एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है साझा डायरों में। मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक और रीडिंग लेकर, पिक अ कार्ड। आज की रीडिंग का टॉपिक ये है, शुड यू स्टे और मूव ऑन। आपको क्या करना चाहिए अगर आप ऐसे किसी टफ रिलेशनशिप में हैं, तो आपके लिए क्या एडवाइस डायरो दे सकता है। रीडिंग शुरू करने से पहले जो भी मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहता है, तो मेरे सारे व्हाट्सअप नंबर, मेरा ईमेल आईडी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रीडिंग की डिटेल्स मैं डालती रहती हूँ, तो प्लीज़ चेक। कम्युनिटी पोस्ट में भी चेक कर लिया कीजिए, और नीचे आप डिटेल्स में भी देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में उसके किस तरह की रीडिंग चल रही है, उसकी क्या क्या आप रीडिंग प्रोवाइड करती हूँ मैं। ठीक है, तो और इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी प्लीज़ 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 फॉलो कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज के लिए मैंने दो स्टोन्स लिए हैं। इसको मैं पाइल नंबर 1 कहूँगी, कार्निल इसको। ठीक है, एंड ये क्लियर क्वार्ट्ज है, इसको मैं पाइल नंबर 2 कहूँगी। ओके, तो ये पाइल नंबर 1 है मेरे लिए, और ये पाइल नंबर 2 है। आप अपने हिसाब से एक पाइल को चूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। चलिए पाइल नंबर 1 के लिए रीडिंग करते हैं। जिन्होंने भी ये वाला स्टोन कार्डिनियन चूज़ करा था, तो उनके लिए हम ये रीडिंग कर रहे हैं। सबसे पहले पास्ट में जानना चाहेंगे कि इस रिलेशनशिप का पास्ट मतलब 6 मंथ, जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, चूँकि ये टाइमलेस रीडिंग होती है, तो इसके बाद, इससे पहले जो 6 महीने गए इस रिलेशनशिप के, वो किस तरह के थे। ठीक है, ओ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आई होप आपको फोकस हो रहा है। यस, 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके ओके, यहाँ पे मैं सीधा सीधा आपको एक चीज़ बता सकती हूँ कि आप किसी फीमेल का आपके इस रिलेशनशिप पे की वजह से रिश्ता टूटा आपका, या तो उनकी कोई मदर हो सकती है, या फिर उनकी कोई सिस्टर हो सकती है। मतलब कोई भी इंटरफेयरिंग वूमेन, मतलब जो ऐसी वूमेन हो जो बिल्कुल जो अपने कंट्रोल में चीज़ों को रखना पसंद करती है। मतलब ऐसा नहीं है कि उनकी कंट्रोल से कुछ बाहर चला जाए, तो उन जो लेडी है उनके लिए काफ़ी दिक्कत हो सकता है। यहाँ पे किसी और थर्ड पार्टी भी हो सकती है जो काफ़ी कनिंग थी शायद, और यहाँ थर्ड पार्टी बिल्कुल बिल्कुल दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी और के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं, या तो उनका पैसा देखकर या फिर खूबसूरती देखकर आपके पार्टनर का यहाँ साफ साफ मुझे चीटिंग और थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। ठीक है, तो ये साफ क्लियर रीडिंग है, इसमें मुझे कुछ खास बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको। अभी प्रेजेंट सिचुएशन पे आते हैं कि अभी क्या प्रॉब्लम है। ओके, सिचुएशन है आपकी द सन। यहाँ पर किसी को कमिटमेंट चाहिए, और कोई कमिटमेंट से भाग रहा है। सिंपल सी बात है। ठीक है ना, यहाँ पे कोई ऐसा चाहता है कि बिल्कुल मतलब जैसे अरेंज थिंग हो जाए, और कोई कमिटमेंट फ्रेंडली बिल्कुल नहीं है। मतलब जो ऐसा इंसान है जो फ्री रहना चाहता है, अभी कमिटमेंट वगैरह में पड़ना नहीं चाहता। वो चाहता है कि आप ऐसे ही चीज़ों को चलता रहने दें जैसा चल रहा है। कमिटमेंट का देने की क्या ज़रूरत है। ठीक है ना, इतना सीरियसली ना आप लीजिए ना मैं लीजिए, ना मैं लेता हूँ चीज़ों को। तो उस तरह का सिचुएशन है, तो मुझे कुछ खास इसमें मज़ा नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे नॉन कमिटमेंट का काफ़ी इशू है कि आप अपनी तरफ से खुशी देख, ऐसा नहीं है कि आप प्रयास नहीं डाल रहे, आप बिल्कुल उसमें प्रयास डाल रहे हैं, बट यहाँ पर केयरलेसनेस है। सन कार्ड जब वैसे बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है, बट इसको मैं केयरलेस पर्सन के तौर पे भी देखती हूँ। जिस तरह से ये पर्सन, बच्चा बैठा हुआ है, इसे ना दीन दुनिया की कोई फिक्र नहीं है, बिल्कुल जस्ट इंजॉइंग, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन की कोई फिक्र नहीं है। राइबल होते हैं ना, जिस तरह से ट्रिबल, तो इस तरह की कार्ड होता है।
ये कार्ड जो सोसाइटी की परवाह नहीं करता, और इस तरह का कुछ कार्ड होता है, द सन कार्ड ऊपर भी। और आपको चाहिए कमिटमेंट, बट ये पर्सन कमिटमेंट मतलब उसका विश्वास ही नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक, इन गिविंग कमिटमेंट या इस तरह की सीरियस रिलेशनशिप में पढ़ने का। ठीक है, तो इट्स नॉट हिज नेचर और हर नेचर। अगर आप कमिटमेंट की इस पर्सन से उम्मीद कर रहे हैं तो आप एक गलत पर्सन से उम्मीद कर रहे हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। और इन्हें कोई मतलब इस पर्सन को कोई आपको जो पास्ट में इसने हर्ट करा किसी थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व होकर, मतलब कुछ दिनों के लिए या कुछ थोड़े दिनों के लिए ही हुआ, ज़्यादा दिनों के लिए नहीं, बट उसका भी कोई अफसोस नहीं है इस पर्सन को। मैजिशियन कार्ड लव रीडिंग में ख़ास अच्छा कार्ड नहीं होता, चूँकि ये बहुत अच्छा कार्ड होता है, कहते हैं हम 1 नंबर का कार्ड है, ठीक है ना, ये सब बला बला। बट लव रीडिंग में मेरे जहाँ तक एक्सपीरियंस है मेरा, जितनी भी मैंने रीडिंग करी है, आई एम रीडिंग फॉर अराउंड 2.5 years, उसमें इट्स लाइक यू नो समथिंग माई वे और हाईवे टाइप वाला पर्सन होता है। इट्स नॉट अ गुड पर्सनैलिटी इन लव रीडिंग में। मैजिशियन कुछ ज़्यादा अच्छा कार्ड नहीं दिखा मुझे। ठीक है, तो अब मैं इस तरह से रीडिंग करना चाहूँगी कि आपको, अब हमने जिस क्वेश्चन से शुरू करा था उसी से एंड कर देंगे कि शुड यू स्टे और यू मूव ऑन। ठीक है ना, इस तरफ मैं स्टे के कार्ड्स निकालूंगी और इस तरफ मैं मूव ऑन के कार्ड निकालूंगी। तो फिर हम एनालाइज करेंगे दोनों सिचुएशन को, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि आपको रहना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए। आप अगर इस तरह की रीडिंग चाहते हैं पर्सनल, मतलब अपने लिए पर्सनल, क्योंकि जनरलाइज रीडिंग होती है, इसमें 60, 70 या 80% आपके साथ रेजोनेट करता है तो वेल एंड गुड, वरना एक पर्सनल सेशन भी आप बुक करवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इस तरफ स्टे ऑन के कार्ड होंगे कि अगर आप स्टे करते हैं तो आपकी क्या सिचुएशन होगी, और अगर आप मूव ऑन करते हैं तो आपकी क्या सिचुएशन होती है। तो अगर आप स्टे करने का करते हैं कि चलिए इस रिश्ते को ऐसे ही रहने देते हैं, कंटिन्यू करते हैं, तो आपकी क्या सिचुएशन हो सकती है। किंग ऑफ कप्स, ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। लेट्स सी मूव ऑन में क्या आता है, एंड उसके बाद डिसाइड करते हैं हम कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं। Six of Pentacles, Three of Cups, देखिए अब मैं आपको दोनों तराजू में आपको चीज़ों को तोल के बताऊंगी कि ये चीज़ें स्टे ऑन पे हो सकती हैं, ये चीज़ें मूव ऑन पर हो सकती हैं, और ऑब्वियसली फाइनल डिसीजन आपका ही है। देखिए अगर आप स्टे ऑन करते हैं तो टाइमली आपको ग्रेटिफिकेशन मिल सकता है, मतलब ये होता है कि 5-6 महीने आप सुखी रहें इस रिलेशनशिप में, टू बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि किंग ऑफ कप्स आया है आपके रीडिंग में। बट उसके साथ मुझे दिक्कत ये है कि उसके साथ 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो कहीं ना कहीं कुछ दिनों तक तो एक खुशनुमा आपके लिए एहसास रहने वाला है, और फिर उसके बाद आपको 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में ये आप चले जाएंगे। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आप देख रहे हैं कि किस तरह से अपने आप को आपको बात बात पर आपको वो देना पड़ेगा कि नहीं मैंने ये काम क्यों किया, तो आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी आपको। यू नो जैसे ये हो ना, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और आपको समझ नहीं आ रहा कि पहले किसका आंसर दूँगी। क्वेश्चंस की बौछार दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है, तो ये क्वेश्चंस की बौछार दिख रही है। शुरू में तो बहुत अच्छा रहेगा 5-6 महीने, बट उसके बाद यू नो अपना रंग दिखाना शुरू कर देगा ये पर्सन। अगर आप मूव ऑन करते हैं तो यहाँ पे आया है आपका 6 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ कप्स, जिससे मैं काफ़ी इम्प्रेस हूँ, क्योंकि 3 ऑफ कप्स अपने आप में काफ़ी मतलब अच्छी एनर्जी होती है। 3 ऑफ कप्स सेलिब्रेशन की एनर्जी होती है। 3 ऑफ कप्स
अच्छी एनर्जी होती है कि आप अपनी ज़िंदगी को अपने हिसाब से जी रहे हैं, खुलकर जी रहे हैं, ठीक है ना। यू आर एन्जॉइंग योर लाइफ, ठीक है। बेसिकली यू आर एन्जॉइंग योर लाइफ अपने फ्रेंड्स के साथ। आपको किसी को कुछ कहना नहीं पड़ रहा है, किसी से परमिशन नहीं लेनी पड़ रही, क्या मैं अपने फ्रेंड्स के साथ लंच पे जाऊँ, क्या मैं अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर पे जाऊँ, ठीक है। तो इस तरह की आप एक फ्रीडम वाली लाइफ जी सकते हैं अगर आप मूव ऑन करते हैं, और शायद आप ये नहीं जी पा रहे हैं अभी, ओके। और यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ऐसा नहीं होती कि बहुत अच्छी एनर्जी होती है कि मैं आपको कह दूँ कि बिल्कुल आप तो, अगर आप इस पर्सन से, आपने इस पर्सन को छोड़ दिया तो आपका ये, और मैं आपको बता दूँ 6 मंथ का आपकी प्रेडिक्शन, ठीक है ना। आप जब ये वीडियो देखेंगे तो उसके 6 मंथ की प्रेडिक्शन है, पूरी उम्र भर की नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स है, तो 6 ऑफ पेंटिकल्स ऐसी एनर्जी होती है, ये भी एक फैमिली ओरिएंटेड एनर्जी होती है 6 ऑफ पेंटिकल्स की। आपका बिल्स पे कर रहे हैं आप, मतलब ऐसा नहीं बहुत ही लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, बट अच्छी एक होती है ना ठीक ठाक लाइफ, जिसमें आप आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो एक सुकून वाली ज़िंदगी है यहाँ पर, इस तरफ मूव ऑन अगर आप करते हैं। अगर आप स्टे ऑन करते हैं तो थोड़ा बहुत शुरू में एक होता है ना, एक हनीमून पीरियड होगा, उसके बाद आपकी दिक्कतें शुरू हो जाएंगी, ओके। और आई थिंक इससे ये वाली एनर्जी काफ़ी बेटर है, ये वाली एनर्जी काफ़ी बेटर है, ठीक है। तो क्योंकि मुझे किंग ऑफ कप्स काफ़ी प्यारी एनर्जी होती है, आई डोंट मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है, बट जिस तरह की आपकी रीडिंग निकल के आई है ना, उसमें किंग ऑफ कप्स का मुझे ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं लग रहा, तो ठीक है। तो मैं किंग ऑफ कप को थोड़ा नेगेटिव वे में ही रीड कर रही हूँ उस रीडिंग में, ओके। तो आपके लिए आई थिंक मूव ऑन ज़्यादा बेटर ऑप्शन है, ठीक है। क्योंकि आप अपनी लाइफ जी पाएंगे भाई, अपने हिसाब से जी पाएंगे आप, ओके। थोड़ा सा आपको मतलब अपने फ्रेंड से मिल रहे हैं, अपनी लाइफ को अपने टर्म्स पे जी पाएंगे, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हर इंडिविजुअल के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। रिलेशनशिप जेल थोड़ी होती है, रिलेशनशिप होता है जहाँ आपको पूरा हक है अपनी बात बोलने का, अपने तरीके से जीने का, ठीक है ना। तो यहाँ पे थोड़ा जेल वाली फीलिंग आ रही है बिकॉज ऑफ दिस। ये जो कार्ड आया है, उससे पहले ये 3 ऑफ सोर्ड्स भी आया है यहाँ पे, और यहाँ पे मैजिशियन भी आया है, तो यहाँ पे थोड़ी सी इस तरह की फीलिंग आ रही है। तो ये ऑब्वियसली पर डिसीजन आपके हाथ में, आप डिसाइड करिए आपको क्या करना है और क्या नहीं। तो ये तो थी रीडिंग आपके लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, अगर आपने क्लियर कोर्ट्स वाला ये जो क्रिस्टल है, अगर इसको सेलेक्ट करा था तो ये आपके लिए रीडिंग होने वाली है, ठीक है। तो देख लेते हैं, शुड यू स्टे और मूव ऑन। आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कीजिए, उसमें मेरे व्हाट्सएप, मेरी ईमेल आईडी, रीडिंग की डिटेल्स, कौन सी रीडिंग मैं प्रोवाइड करती हूँ, ठीक है ना, उन सब की डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो प्लीज़ वहाँ जाके एक बार चेक ज़रूर कीजिएगा डिस्क्रिप्शन। मैं इस रीडिंग को इस तरह से करने वाली हूँ। सबसे पहले हम पास्ट की एनर्जी को आपकी रीड करेंगे कि पास्ट में, मतलब पास्ट का मेरा कहने का मतलब है कि जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो उसके 6 महीने पहले इस रिलेशनशिप कहाँ पे था, इसमें क्या सिचुएशन थी, इसमें क्या प्रॉब्लम थी, और फिर हम प्रेजेंट की एनर्जी पे आएंगे। फिर हम अगर आप स्टे करते हैं तो आपके लिए क्या सिचुएशन हो सकती है, और अगर आप मूव ऑन करते हैं तो आपके लिए क्या सिचुएशन हो सकती है। फिर हम इन दोनों सिचुएशन को तराजू में तोलेंगे और एक उस पर पहुँचेंगे निर्णय पे कि आपको स्टे ऑन करना चाहिए या फिर मूव ऑन करना चाहिए। तो इस तरह से मैं रीडिंग करने वाली हूँ ये। सबसे पहले पास्ट की एनर्जी चेक कर लेते हैं कि आपकी पास्ट में क्या सिचुएशन रही, क्या प्रॉब्लम रही। सिचुएशन, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यहाँ पे मुझे लगता है ये पर्सन थोड़े से कैरियर ओरिएंटेड हैं। अभी मुझे लग नहीं रहा है रिलेशनशिप के बारे में ज़्यादा सोच रही हैं, ठीक है ना। इन द पास्ट, ये पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। मैं आपको मतलब इस तरह के पर्सन रहे हैं कि जो शायद आपको भी आगे बढ़ाया हो उन्होंने कि आप कैरियर पे ध्यान दीजिए। अभी रिश्ता या प्यार मोहब्बत की बातें बाद में करते रहेंगे, उसके लिए ज़िंदगी या उम्र पड़ी है, पर अभी हमें अपने कैरियर पर, अपनी
अपने काम पर फोकस होना चाहिए। तो वो इस तरह का पर्सन है और शायद आपको भी एडवाइस देते होंगे ये पर्सन, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा बस मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि ये गलत बात है या फिर ऐसा नहीं करना चाहिए, बट इस वजह से ना थोड़ा सा इस तरफ ही ज़्यादा ध्यान रहा इनका, ठीक है ना। तो उसमें वो जो रिलेशनशिप में जो रस आना चाहिए ना, जो लगना चाहिए इंसान को कि आप रिलेशनशिप में है, तो वो खुशनुमा एहसास नहीं आया इसमें। मतलब काफ़ी प्रैक्टिकलिटी ही रही, मतलब इसमें कुछ इस वजह से थोड़ा सा आई थिंक वैसे देखते हैं आगे क्या आता है। तो ये मुझे आपका रिलेशनशिप समझ में आ रहा है इसको देखकर। सिचुएशन अभी 10 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। देखिए यहाँ पे भी नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। और जो मुझे अब यहाँ पे 3 पेंटिकल्स आए हैं, आप देख रहे हैं इसमें 4 मैंने कार्ड्स निकाले हैं, उसमें से 3 पेंटिकल्स की एनर्जी आती है, आई हुई है। तो इसका साफ साफ ये बता रहा है कि ये पर्सन थोड़ा सा मनी माइंडेड है, थोड़ा सा अपने कैरियर के बारे में ज़्यादा सोचता है, या आपको अपने आगे बढ़ने के लिए लाइफ में आई थिंक यूज़ भी किया होगा आपको, ठीक है ना। और अब शायद आपको इन्होंने धोखा दे दिया, या फिर इसे कह दीजिए आपको बिट्रे कर चुके हैं ये पर्सन। और मतलब आपको उससे उन्हें जितना फ़ायदा मिलना था वो मिल चुका है, और अब आप उनके कुछ फ़ायदे की चीज़ रहे नहीं हो, तो इसलिए आई थिंक अब कटने लगे होंगे आपसे ये पर्सन, ठीक है ना। आपको शायद आपसे शायद उन्होंने मनी वगैरह भी लिया होगा, तो भी मतलब मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपने उनकी फाइनेंशियल हेल्प भी करी होगी, कैरियर में भी हेल्प करी होगी, काफ़ी अच्छी एडवाइस दी होगी उन्हें कैरियर से रिलेटेड कि आप ऐसे कर लीजिए, आप ऐसे कर लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि आई थिंक आप सेम ही वर्क स्पेस में होंगे, और बट अभी बिट्रे कर चुके हैं आपको ये पर्सन, ठीक है ना। या फिर ये रिश्ता ख़त्म कर दिया है उन्होंने, ऐसा कुछ है आपके रिलेशनशिप में। देख लेते हैं आपको स्टे करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। वैसे मुझे कुछ खास इसमें अच्छा लग नहीं रहा, पर फिर भी क्योंकि मैंने रीडिंग का ये पैटर्न बनाया है, मैंने ये सोचा था कि मैं इस तरह से रीडिंग करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट। तो देख लेते हैं आपको स्टे ऑन करना चाहिए या मूव ऑन करना चाहिए। चलिए देख लेते हैं, अगर आप स्टे ऑन करते हैं तो क्या आपकी पोजीशन रहती है, और फिर हम दोनों को देखेंगे कि आपको स्टे ऑन करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। इधर मैं कार्ड्स निकालूंगी स्टे ऑन करने के, उधर मैं कार्ड्स निकालूंगी मूव ऑन करने के, ओके। इफ यू स्टे, ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आपका उल्टा आ गया है। इन द रिवर्स, ओके, इफ यू स्टे ऑन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे अगर आप स्टे ऑन करेंगे। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स का यही मतलब होता है कि डोंट एवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर सेल्फ रिस्पेक्ट, ओके। किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स है और किंग ऑफ वॉन्ड्स आपका अपराइट आया है। इफ़ यू मूव ऑन देन द हर्मिट, ऑब्वियसली आप एक अकेलापन महसूस करेंगे, ओके। 6 ऑफ कप्स, पर मुझे लगता नहीं है, पता दिक्कत क्या है इस रिलेशनशिप में, कि आप ही नहीं छोड़ना चाहते इस पर्सन को, आपको अकेले रहने से डर लगता है, ठीक है ना। आपकी प्रॉब्लम यह है कि आपको अकेले रहने से डर लगता है, और आप चाहे कितनी ही टैरो रीडिंग देख लीजिए, चाहे मेरी देख लीजिए, चाहे किसी और की देख लीजिए इस टॉपिक पे, आप इस पर्सन को छोड़ने वाले हैं नहीं, ठीक है। क्योंकि आपको ये लगता है ये आपके लिए परफेक्ट पार्टनर है, चाहे इसने आपको कैरियर से लेकर थोड़ा सा डिच करा है या फिर चीटिंग करी है, बट पता नहीं आप नहीं छोड़ना चाहते इस पर्सन को, आई डोंट नो व्हाई। क्योंकि आपको इस पर्सन में कुछ दिखता है, ठीक है ना। या तो इनका जो कैरियर के प्रति जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो आपको बहुत अट्रैक्ट करती है, ठीक है। और वो अट्रैक्ट इसलिए करती है क्योंकि आपके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी की कमी है,
ठीक है। तो आप इस पर्सन को चाहकर भी नहीं छोड़ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही दिख रहा है मुझे कि अगर आप इसमें स्टे करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। पर अगर आप मूव ऑन करते हैं तो फिर आपको अकेलेपन से डर लगेगा, ठीक है ना। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, कि आप अकेले रहने से डरते हैं, तो इसलिए आप मूव ऑन के जो विचार हैं उसमें उस तरफ जा भी नहीं रहे हैं, ठीक है ना। आप ये रीडिंग तो देख रहे हैं कि शुड आई स्टे और शुड आई मूव ऑन, बट आप स्टे ही करना चाहते हैं, आप मूव ऑन करना ही नहीं चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि अगर ये पर्सन चला गया तो मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा, मैं बिल्कुल तन्हा हो जाऊंगा, द लाइफ बिकम बोरिंग, ठीक है ना। मेरी लाइफ से जो मज़ा है वो तो चला ही जाएगा, ठीक है। तो मेरे कहने या ना कुछ कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आयुष आप स्टे ही करेंगे। मैं काफ़ी ब्लंटली बोल देती हूँ, बट जो सच है वो सच है। 4 ऑफ सॉर्ड्स एडवाइस मुझे लगता है आपके लिए निकालनी चाहिए मुझे, नॉट फ्रॉम दिस, इससे निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको अपने ऊपर काम करने की बहुत ज़रूरत है। आप नहीं निकल पाएंगे जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करेंगे। अपनी इस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को जब तक रिवर्स में आ रही है, इसे अपराइट नहीं करेंगे, जब तक नहीं निकल पाएंगे। आप ना कर ही नहीं पाएंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है आपके। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, कि आपको अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को जगाना है, ठीक है ना। इस पर्सन में जो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, या फिर आप ऑब्सेसिवली इस पर्सन के लिए थिंक करते हैं, वो उसकी मैस्कुलिन एनर्जी है कि वो किस तरह से मैस्कुलिन एनर्जी है, किससे वो आराम से बात कर लेते होंगे, उनको नो कहने में कोई दिक्कत नहीं होती होंगी, वो लॉजिकली सोचते होंगे, वो प्रैक्टिकली सोचते होंगे, ठीक है ना। जो आपके अंदर कमियां हैं वो उनकी वो स्ट्रेंथ है, ठीक है। मेरा पॉइंट ये है, तो इस वजह से आप इस पर्सन को छोड़ नहीं पाएंगे, ओके। तो यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो इस पर्सन में आपको कमियां दिख रही है ना, देखिए कितनी जो मैंने बोला था वो ही आ गया, देखिए फिर दोबारा से किंग ऑफ वॉन्ड्स, इस डेक में भी किंग ऑफ वॉन्ड्स और इस डेक में भी किंग ऑफ वॉन्ड्स। मैंने ये आपका स्टे ऑन का, क्योंकि आपको इसके अंदर जो पर्सन की मैस्कुलिन एनर्जी है ना, ठीक है, वो काफ़ी अट्रैक्ट करती है। और मैस्कुलिन एनर्जी का मतलब ये नहीं है कि अगर आप लड़के हैं तो इसका मतलब लड़की में भी कोई मैस्कुलिन एनर्जी हो सकती है, ठीक है ना। वो किस तरह से ब्लंटली बात करती है, किस तरह से सोसाइटी की कम परवाह करती है, किस तरह से आराम से अपनी बातों को कह जाती है, कोई बिना झिझक के, ठीक है ना। बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच से वो अपनी लाइफ जीती है, ये भी हो सकता है, ठीक है। बट आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप इस पर्सन के प्रति अट्रैक्ट नहीं है, आप इस पर्सन के अंदर जो क्वालिटीज़ है ना उसे देख के अट्रैक्टेड हैं आप, ठीक है ना। तो जब आप उस क्वालिटी को अपने अंदर डेवलप कर लेंगे ना, तो आपका ये अट्रैक्शन अपने आप, इसकी गांठ धीरे 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 खुलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। गांठें खोलते हैं ना, तो वो गांठें धीरे धीरे खुलनी शुरू हो जाएगी जब आप अपने मैस्कुलिन एनर्जी पे काम करना शुरू करेंगे, ठीक है ना। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी कहीं ना कहीं मैस्कुलिन एनर्जी मैं समझती हूँ कि एक लीडरशिप की होती है, ऐसी लेडी के बारे में बात करती है जो कहीं जाती है तो स्टैंड आउट करती है अपने विचारों से, अपनी सोच से, अपने पहनावे से, जैसे वो दिखती है, ठीक है। तो यहाँ पे अट्रैक्शन उसको लेकर है, और आपको अकेलेपन से रहने में भी डर लगता है। तो ये अकेलापन में रहने का डर इतना भयंकर है आपका कि आप इस पर्सन को नहीं छोड़ पाएंगे। तो आपके लिए सिर्फ यही सलाह है कि अपनी मैस्कुलिन एनर्जी पे काम कीजिए, जो भी लॉजिकल साइड होते हैं, जो भी नो बोलना, ठीक है ना, नो बोलने की आदत डालिए, ओके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये तो थी रीडिंग आपके लिए पाइल नंबर 2। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।